Everyone, welcome back to BCS Academy. This is Anurag Agrawal. In this video, we are going to learn all uses of it and we are going to learn the difference between this and it. Stay tuned with me in this video. I will be making you learn how to use it in a proper and in a good way. So without any wastage of time, let's start the video. इट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, अकेजन एट्सेट्रा को मेंशन करने के लिए। यानी कि इट का प्रयोग हम तारीख, दिन, महीना, साल, मौसम और किसी अकेजन को बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ मंडे टुडे। इट इज़ मंडे टुडे। जो बेसिकली इट है वो बताने का काम कर रहा है दिन को, यानी कि आज सोमवार है। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लिखें, इट इज़ द मंथ ऑफ जून। इट इज़ द मंथ ऑफ जून। जून का महीना है। ये इट महीना बताने का काम कर सकता है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कहते सुना है टुमारो इज़ हॉलीडे। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कहते सुना है टुमारो इज़ हॉलीडे, जो कि अपने आप में ही एक नॉनसेंस मीनिंग तैयार करता है। ये अपने आप में ही कहना गलत होगा। ग्रामेटिकली अगर हम इसे सही करना चाहें, ठीक करना चाहें, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा इट इज़ हॉलीडे टुमारो। इट इज़ हॉलीडे टुमारो। आइए देखते हैं इट के दूसरे यूज को, जो कि है टू मेंशन एन ऑब्जेक्ट, एन एनिमल और टू मेंशन व्हेन अ जेंडर इज अननोन। यानी कि किसी वस्तु को मेंशन करने के लिए, किसी एनिमल को मेंशन करने के लिए, या फिर जब जेंडर अननोन हो, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि वो किस जेंडर का है, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू ये बात बेहतर समझ पाएंगे। इट इज़ एन एक्सपेंसिव रिंग। यह एक कीमती अंगूठी है। जो बेसिकली रिंग अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हुआ, उसी के लिए हमने यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया। टू मेंशन एन एनिमल, एक एनिमल को मेंशन करने के लिए भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस फॉक्स इज वेरी क्लेवर, इट कैन किल इवन अ टाइगर। यह लोमड़ी बहुत ही चालाक है, यह एक टाइगर को भी मार सकती है। जो बेसिकली इट है वो अपने आप में फॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द हुआ। अब बात करें इट के अगले यूज की, जो कि है एक जेंडर, अननोन जेंडर के लिए उसे हम कैसे कह सकते हैं। द बेबी हैज़ बिन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मस्ट बी हंग्री। बच्चा बहुत ही देर से रो रहा है, वह जरूर ही भूखा होगा। अब हमें पता नहीं है कि जो बेबी है वो किस चीज़ का है, यानी कि किसका है। वो किसी ह्यूमन बींग का भी हो सकता है, वो किसी एनिमल का हो सकता है, वो किसी बर्ड का हो सकता है। हमें पता नहीं कि बेबी किसका है, इस वजह से हमने यहाँ पर इट को चुना। आई होप ये दोनों यूज़ ये इट के दोनों यूज़ अब तक क्लियर होंगे। आइए बढ़ते हैं इट के तीसरी यूज की तरफ, जो कि है इट इज़ यूज्ड एज अ डमी सब्जेक्ट। इट को एक डमी सब्जेक्ट की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने पहले वाले यूज में जब सीखा था इट इज़ मंडे टुडे,
यहाँ पर जो देखा था इट इज़ मंडे टुडे, बेसिकली यहाँ पर इट एक डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डमी सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि वो सब्जेक्ट तो है लेकिन वह ओरिजिनल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट का काम तो है लेकिन सब्जेक्ट ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल सब्जेक्ट यहाँ पर मंडे है, जो कि मंडे को इंट्रोड्यूस करने का काम इट कर रहा है, इसी वजह से इट इज़ मंडे टुडे लिखा जाता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। इट इज़ मी हु स्पोक फर्स्ट, ये मैं था जो सबसे पहले बोला। बेसिकली इट का जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलती है और हमेशा इट के बाद में ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुई और जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहता है। इस वजह से यहाँ पर हम मी न लिखकर आई को चुनेंगे। इट इज़ आई हु स्पोक फर्स्ट। I hope now these uses of it are very clear to you. So now let's move to learn the difference between this and it. अब आइए देखते हैं दिस और इट में क्या अंतर है। बेसिकली जो दिस है वो अपने आप में एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस अपने आप में एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि पॉइंट आउट यानी कि इशारा करने का काम करता है। इट अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एक नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, दिस इज़ अ बुक, यह एक पुस्तक है। जब हम दिस का इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है कि जो पुस्तक है वह स्पीकिंग के टाइम पर स्पीकर के सामने रखी हुई होती है। लेकिन जब हम इट की बात करें, इट इज़ ए बुक, यह एक पुस्तक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो बुक है वह स्पीकर के सामने स्पीकिंग के एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो उपस्थित हो। इट और दिस में एक छोटा सा अंतर ये भी है कि दिस सजीव और निर्जीव यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इट को हम केवल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। आपने एक स्ट्रक्चर और देखा होगा जो कि है दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। बेसिकली बुक अपने आप में यहाँ पर एक नाउन है और यहाँ से आगे दिस आकर इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ये अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ और इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। Now I hope this concept is very clear to you. If you liked something in this video, so please don't forget to like and share this video among your friends. Your one like encourages me a lot to bring such an interesting content for you. Let's meet in my next video. For that time, thank you.